फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको मात्रक एकक कोष्ठिका के बारे में बताएंगे। यानी कि इस वीडियो में हम आपको मात्रक कोष्ठिका की परिभाषा देंगे। मात्रक को एकक भी बोला जाता है, मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका एक ही बात होती है। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि मात्रक या एकक कोष्ठिका क्या होता है और इसकी परिभाषा बताएंगे और इसका उदाहरण भी आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका को हम इकाई सेल भी बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जालक को समझना होगा, या कोई क्रिस्टल जालक होता क्या है उसे समझना होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो ठोस होता है वह बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ऐसे ये कण ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये सीधे लाइन में होते हैं, ऐसे ऐसे, और ये कण एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। अब हम ये जो कण होते हैं, ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं, इसी को हम क्रिस्टल बिंदु बोलते हैं। इसी को यही इसकी ये जो पूरा क्रिस्टल जालक बनेगा यहाँ पे, तो ये जो कण है यही सबसे सूक्ष्मतम जालक बिंदु है। इसी कण को हम सूक्ष्मतम जालक बिंदु बोलते हैं, यानी कि सबसे छोटे जालक बिंदु। यही मिल करके जो संरचना बनाते हैं। अब हम इसको कॉपी के पीछे की तरफ भी बनाएंगे, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे बन गया। ये कई सारे कण हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन कणों को हम सूक्ष्मतम जालक बिंदु बोलेंगे और ये सूक्ष्मतम जालक बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये त्रिआयामी रूप में जुड़े हुए हैं, यानी त्रिविमीय रूप में। त्रिआयामी रूप में यानी त्रिविमीय, जिसका मतलब होता है त्रिआयामी का मतलब होता है त्रिआयामी का मतलब होता है त्रि प्लस आयामी, यानी कि 3 आयाम वाले। इसी को हम त्रिविमीय भी बोलते हैं। त्रिविमीय यानी त्रि प्लस विमीय, यानी कि 3 बीमा वाले। या ये आयाम या बीमा अब क्या होता है, तो आयाम, बीमा, या इसी को हम 3D भी लिखते हैं, यानी थ्री डायमेंशनल, यानी कि 3 डायमेंशन वाले। तो ये डायमेंशन, आयाम या बीमा, ये होता क्या है, तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये जो होता है, इन्हीं को हम आयाम, बीमा या डायमेंशन बोलते हैं। तो इनमें ये 3 डायमेंशनल होते हैं, त्रिआयामी होते हैं, त्रिविमीय होते हैं, यानी इसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। ये एक्स होता है, ये लंबाई को डिनोट करता है, ये वाई चौड़ाई को, और ये जेड अक्ष होता है जो ऊंचाई को दिखाता है। देखिए इसमें ये लंबाई हो जाएगा, लंबाई भी है इसका, ये चौड़ाई भी है ऐसे ऐसे, और फिर ये ऊंचा भी है, इसकी ये ऊंचाई भी है। ये तो ये त्रिआयामी रूप में इन कणों की, ये जो कण हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। देखिए सबसे पहले ये लंबाई के रूप में हुई है, इनकी पुनरावृत्ति ऐसे बढ़ रहे हैं बार बार, फिर रिपीट हो रहे हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। फिर चौड़ाई के रूप में नीचे की तरफ भी रिपीट हो रहे हैं, और फिर ऊंचाई के रूप में पीछे की तरफ, कॉपी के पीछे की तरफ ऐसे रिपीट हो रहे हैं। और फिर रिपीट होके ये जो ऐसी संरचना बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। ये पूरी जो एक संरचना बन गई क्यूब की जैसी, घन की जैसी, इसी को हम बोलते हैं मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका। और फिर ये जब मात्रक कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका फिर जब आपस में बार बार ऐसे मिलते हैं, आपस में बार बार जुड़ते हैं, और फिर जुड़ करके ऐसे जुड़ते जाते हैं, और फिर जैसे ये बना जब पूरा ऐसे बना लेंगे पूरा, तो ये जो पूरा एक संरचना बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं जालक, क्रिस्टल जालक। तो इस पूरी संरचना को हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो अब हम आते हैं इसके परिभाषा पे। लिखा है इकाई सेल या मात्रक कोष्ठिका
किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल मतलब ये पूरा, किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का, अभी बताया सूक्ष्मतम जालक बिंदु यानी जो सबसे छोटे जालक बिंदु होते हैं, ये जो कण होते हैं इन्हीं को हम सूक्ष्मतम जालक बिंदु बोलते हैं, का वह समूह है यानी कि ये जो है, ये जो हमारा इकाई सेल या मात्र कोशिका है, ये जो सबसे छोटे जालक बिंदु होते हैं इनका एक समूह होता है। देखिए यहाँ पे ये सभी ऐसे हैं और फिर एक समूह बना रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनका ये एक समूह है और इसी को हम मात्रक या एकक कोशिका बोलते हैं। तो बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पे, अब पुनरावृत्ति कैसी होनी चाहिए, रिपीट तो होने चाहिए, समूह बनाने चाहिए, लेकिन कैसे रिपीट होना चाहिए त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल, जो भी बता चुका, इधर की तरफ भी, पीछे की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, लंबाई के रूप में भी, चौड़ाई के रूप में भी, चौड़ाई के रूप में भी और ऊंचाई के रूप में भी, तीनों तरह से होने चाहिए, यानी दाएं बाएं, ऊपर नीचे और ये कॉपी के साइड में आगे पीछे, तो ऐसे होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो समूह बनता है इसी को हम इकाई सेल या मात्र कोशिका कहते हैं। अब लिखा है यहाँ पे, फिर से एक बार पढ़ते हैं डिफिनेशन को। इकाई सेल या मात्र कोशिका किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है जिसकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। यानी कि इकाई सेल या मात्र कोशिका इस किसी क्रिस्टल में, यानी किसी क्रिस्टल में सूक्ष्मतम जालक बिंदुओं का वह समूह है, जैसे ये सब सूक्ष्मतम जालक बिंदु है, इनका ऐसा समूह है जिनकी त्रिआयामी पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। अब हम इसके उदाहरण पे आते हैं, इसका कोई डिफिनीशन देखते हैं। तो इसका एक उदाहरण है सरल घनीय इकाई कोशिका, लिख सकते हैं हम उदाहरण में सरल घनीय इकाई कोशिका, सरल घनीय इकाई कोशिका, इकाई कोशिका। तो सरल घनीय इकाई कोशिका क्या होता है, सरल मतलब होता है सामान्य, नॉर्मल, घनीय मतलब घन के आकार का, क्यूब के आकार का, इकाई कोशिका मतलब इकाई कोशिका। तो ये जो है ये क्या है, ये एक प्रकार का एकक कोशिका या मात्रक कोशिका या इकाई सेल है, यही तो यही है। और ये जो है ये कैसा इकाई कोशिका है, ये किस तरह का इकाई कोशिका है, तो इसके हम बोलेंगे कि ये सरल घनीय इकाई कोशिका है, सरल घनीय इकाई कोशिका है ये, क्योंकि ये जो कोशिका है ये घन के जैसा है, तो इसलिए ये सरल घनीय है। घन में भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये सरल घनीय है, नॉर्मल जैसे घन बनते हैं उस जैसा है, तो ये सरल घनीय इकाई कोशिका है। इकाई कोशिका जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसा ही बने, बहुत तरह के भी बन सकते हैं। ठोस के कण ऐसे भी जुड़ सकते हैं, ऐसे भी जुड़ सकते हैं, तो वो दूसरा कोशिका होगा, लेकिन ये एक सरल घनीय इकाई कोशिका है, तो ये एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है एकक कोशिका का। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा मात्र कोशिका या एकक कोशिका ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।